अभिवादन स्वीकार कीजिए। ब्रजेश मिश्रा का आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज हम बात करेंगे महंत नरेंद्र गिरि जी महाराज के मौत के बाद उपजे हुए विवाद, और ये मौत कैसे हुई, ये हत्या है या फिर आत्महत्या। हम इस विषय पर आज गंभीर परिचर्चा यहाँ पर करेंगे। बहनों भाइयों, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री 108 महंत नरेंद्र गिरि जी महाराज की मौत का मामला अभी सुलझा नहीं है। जिस संदेहजनक परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हुई है, यह हत्या है या आत्महत्या, अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। इस वक्त जब मैं आपके साथ डिबेट कर रहा हूं, घटना हुए तकरीबन 30 घंटे बीत चुके हैं। उसके बावजूद अब तक महंत जी के शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया है। पोस्टमार्टम होने पर ही यह स्पष्ट होगा कि महंत जी ने आत्महत्या की या फिर उनकी हत्या हुई। महंत जी की मौत की मिस्ट्री क्या है, उत्तर प्रदेश के लोगों को जानने का हक है, हिंदू समाज के लोगों को जानने का हक है, उनके अनुयायियों को जानने का हक है, और इस देश को भी जानने का हक है कि महंत जी की मौत कैसे हुई। क्या उन्होंने आत्महत्या कर ली किसी बदनामी के डर से, जैसा एक कथित सुसाइड नोट में दावा किया जा रहा है, या फिर उनकी हत्या हुई है। अगर पोस्टमार्टम हो जाता समय से, तो आज देश के सामने ये स्थिति स्पष्ट हो जाती कि महंत जी ने आत्महत्या की है या फिर हत्या हुई उनकी। एक कथित सुसाइड नोट पुलिस ने मीडिया को अनऑफिशियली जारी किया है, नॉट ऑफिशियली। क्या पुलिस ने इस पत्र की, सुसाइड नोट की फोरेंसिक जांच करा ली है? क्या वाकई में ये पत्र, ये सुसाइड नोट महंत जी ने लिखा है? क्योंकि उनके अनुयायी और उनके साथ रहने वाले, उनके चेले, उनके भक्तगण ये दावा करते हैं कि स्वामी जी का लिखने पढ़ने में बहुत विश्वास नहीं था और वो कभी लिखते पढ़ते इस तरह से देखे नहीं गए। मनोवैज्ञानिक भी यह बात का दावा करते हैं कि कोई 8 पेज का सुसाइड नोट नहीं लिखता है। दरअसल महंत जी ने सुसाइड नोट कम, वसीयत ज्यादा लिखी है, जो ये दावा किया जा रहा है। अगर ये उनका पत्र है तो, पॉइंट टू बी नोटेड, अगर उनका ये लिखा हुआ पत्र है तो क्या इसकी फोरेंसिक ओपिनियन, फोरेंसिक रिपोर्ट प्रयागराज पुलिस के पास है कि यह पत्र वाकई में महाराज जी ने लिखा है? और अगर लिखा है तो पुलिस इसको सार्वजनिक स्टेटमेंट क्यों नहीं दे रही है? मैं कई गंभीर प्रश्न यहां पर छोड़ रहा हूं। पिछले आप कई महीनों से देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में साधु संतों की हत्याएं हो रही हैं, या उन पर हमले हो रहे हैं, या संदेहजनक परिस्थितियों में उनके ऊपर घातक प्रहार हो रहा है, या फिर वो मरे पाए जा रहे हैं। कुछ महीनों के भीतर 21 बड़े साधु संतों की या तो हत्या हुई है या वो मरे पाए गए हैं। और बागंबरी गद्दी पीठ, जिन लोगों को नहीं पता है उन्हें मैं ये बताना चाहता हूं कि ये नॉर्थ इंडिया के सबसे अमीर मठों में से एक है। फिर से नोट कर लीजिएगा, नॉर्थ इंडिया के सबसे अमीर मठों में से एक है बागंबरी गद्दी। और ये वो गद्दी है जिसके क्षेत्र में कुंभ का क्षेत्र आता है। अगर प्रयागराज में जब कुंभ होगा तो एक तरह से उसके नेतृत्व बागंबरी पीठ के हाथ होता है। और महाराज जी यानी नरेंद्र गिरि महाराज अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, यानी 13 जो महत्वपूर्ण अखाड़े सनातन धर्म में हैं, जीवंत अखाड़े, उनके ये अध्यक्ष। तो आप इनकी क्षमता, इनके प्रभुत्व, इनके ज्ञान और इनकी जो स्वीकार्यता है, वो सभी वर्गों में एक जैसी रही है। मैंने सत्ता को इनके चरणों में नतमस्तक देखा है। मैंने प्रयागराज में, तब के इलाहाबाद कहा जाता था, 1997 से 2001 तक पत्रकारिता की, और मैंने बागंबरी पीठ को अच्छे से कवर भी किया था। मैं जानता हूं कि इस पीठ का महत्व क्या है। प्रयागराज में 2 ही ट्रस्ट या मठ कह लीजिए जो जिनकी ख्याति है और जिनके दम पर इलाहाबाद खड़ा है, एक केपी ट्रस्ट और दूसरा बागंबरी पीठ। अकूत संपत्ति, इतनी कि शायद मठ के पीठाधीश्वर को भी इतना जानकारी नहीं होगी, इतनी संपत्ति इस पीठ के पास है। बड़े हनुमान जी, जिनको कुछ लोग लेटे हनुमान जी भी कहते हैं, त्रिवेणी बांध पर, वो मंदिर, प्रसिद्ध मंदिर, प्राचीनतम मंदिर, वो इसी मठ के दायरे में आता है। इस मठ के पास अल्लाहपुर, एलनगंज, सिविल लाइंस, इस पूरे इलाके, भारद्वाजपुरम, जॉर्ज टाउन, इन सब इलाकों में
अकूत संपत्ति है, मेन रोड पर संपत्ति है। यह संपत्ति विवाद आज से नहीं चल रहा है, लंबे अरसे से चल रहा है। महाराज जी जब तक जीवित थे तब भी यह झगड़ा चल रहा था, और यह विवाद उनके अपने बढ़ाए हुए शिष्य आनंद गिरी से है। और बहनों भाइयों, यह स्पष्ट कर लीजिए, आनंद गिरी कोई रिश्तेदार नहीं थे या पिता पुत्र नहीं थे इनके नरेंद्र गिरी जी के। आनंद गिरी शिष्य थे नरेंद्र गिरी जी के। वो आनंद गिरी को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन आनंद गिरी की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं इतनी अधिक थीं और वो ग्लैमरस लाइफ थी उनकी, जो सात्विक महंत साधु संत को शोभा नहीं देती है। इस कारण महाराज जी ने इनका त्याग कर रखा था। आचार्य नरेंद्र गिरी जी में और आनंद गिरी में झगड़े भी चल रहे थे, मसला प्रॉपर्टी का है, और इस बात से इलाहाबाद के सभी अधिकारी वाकिफ थे। राज्य सरकारें भी समय समय पर वाकिफ रही हैं। जिन लोगों को थोड़ा भी इतिहास पता, उन्हें पता है कि 2004 में क्या हुआ था। इलाहाबाद में तत्कालीन डीआईजी आर.एन. सिंह, जिनके कुछ वेस्टेज इंटरेस्ट थे जमीनों के लेके, वो डीआईजी रहते हुए नरेंद्र गिरी जी महाराज के खिलाफ धरने पर बैठ गए थे। तब की सरकार ने आर.एन. सिंह को सस्पेंड किया था और उनके खिलाफ कार्रवाई की थी। ये झगड़े का इतिहास पुराना, लेकिन इस बीच मठ के 2 और विद्यार्थियों की मौत हो गई, और ये मौत बड़ी संदिग्ध परिस्थितियों में हुई। प्रशासनिक दबाव में इसे आत्महत्या कह दिया गया, लेकिन अब बात बहुत आगे तक जा चुकी है। अब नरेंद्र गिरी जी महाराज की मौत हो गई। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में मैं उनको जानता रहा हूं, मैं बहुत लंबे समय से उनसे वाकफियत मेरी रही है और मुझे उनका सानिध्य भी प्राप्त रहा है। वो एक अत्यंत उच्च कोटि के मानस मर्मज्ञ व्यक्ति थे, जो जीवन का सार बताते थे। मैंने उन्हें कभी विचलित नहीं देखा। इतने वर्षों में बहुत संघर्ष किया उन्होंने, अखाड़ों की दुर्गम राजनीति की उन्होंने, लेकिन मैंने उनको कभी विचलित नहीं देखा। बहनों भाइयों, हमेशा ठंडे दिमाग से आराम से बात करने वाले और हर मसले का समाधान देने वाले। प्रयागराज में अगर सकुशल कुंभ संपन्न हुआ है, बड़ा श्रेय महाराज जी को जाता है। पेचीदा से पेचीदा मामले वो खुद सुलझाते थे, तहसीलदार लेखपाल तक के साथ बैठ जाते थे, और अखाड़ों का जो भी आदर था कुंभ के भीतर निर्विघ्न संपन्न कराया नरेंद्र गिरी जी महाराज ने। तो जो आदमी इतने उच्च मनोबल का हो, इतने उत्तम कोटि का मानस मर्मज्ञ हो, वो वसीयत नुमा ये 7 पन्ने का 8 पन्ने का आत्महत्या का पत्र लिखेगा, मुझे ये बात हजम नहीं होती है। जिन्हें होती होगी, पर मुझे ये बात हजम नहीं होती, क्योंकि मैं उनको 20 सालों से जानता था और इन 20 सालों में अनगिनत मुलाकातें, अनगिनत बार उनसे वार्ता। तो मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि उनके जैसा व्यक्ति आत्महत्या करने की बात सोच भी सकता है। आप उनसे जब भी मिलते थे, एक प्रेरणा और एक ऊर्जा मिलती थी। कोई भी बात तो शुरू करते थे तो पहले रामचरितमानस की 2 चौपाइयों के साथ वो अपनी बात कहते थे। उनके पास अपनी बात कहने की कला थी। आप कितनी भी विकट परिस्थितियों में हो, महाराज जी से मिलें, वो आपको हमेशा एक ऐसी ज्ञान की बात बताते थे कि मन को शांति मिलती थी। तो मैं कैसे मान लूं कि उनके जैसा व्यक्ति कोई कंप्यूटर से फोटो निकाल देगा किसी लड़की के साथ और वो उससे विचलित हो जाएंगे और आत्महत्या कर लेंगे। कुछ ये फिल्मी नहीं लगता आपको? मुझे लगता है। आपको नहीं लगता, ये मैं नहीं जानता, पर मुझे ये बात हजम नहीं होती कि महाराज जी जैसा व्यक्तित्व आत्महत्या कर सकता है। और उनके अनुयायी जो उनको सच्चे मन से मानते हैं, वो भी कभी इस बात को स्वीकारेंगे नहीं कि महाराज जी जैसा व्यक्ति आत्महत्या करेगा। उनको वाई कैटेगरी सिक्योरिटी थी। पूछा जाना चाहिए सिक्योरिटी इंचार्ज से कि आखिर उन्होंने ये उनकी मौत कैसे हुई। आरोप इलाहाबाद प्रयागराज में तैनात एक सीनियर आईपीएस अफसर पर भी लग रहे हैं, आनंद गिरी ने लगाए हैं। गंभीरता से जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच एक डिप्टी एसपी के नेतृत्व में हो रही है और आरोप बड़े बड़ों पर हो तो इस एसआईटी का अंजाम क्या होगा। और सबसे बड़ी बात यह है, 30 घंटे में आपने पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया? 30 घंटे हो गए, अब तक पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ? होना चाहिए। अपोजिशन का कहना है कि सीबीआई जांच हो। अखिलेश यादव आज अचानक पहुंच गए बागंबरी पीठ और उन्होंने वहां हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच की मांग की। और आचार्य नरेंद्र जी ऐसे संत रहे हैं जिनकी हर राजनीतिक दल में बड़ी इज्जत थी, बीएसपी को छोड़ के। जो भी मुख्यमंत्री हुए, या तो वो मठ जाते थे मिलने
या वो जब भी महाराज जी आते थे लखनऊ उनकी मुलाकातें होती थी। तो मैं कैसे मान लूं कि अपनी एक छोटी सी समस्या के समाधान के लिए वो आत्महत्या कर लेंगे, जिसके एक फोन पर संतरी से लेकर मुख्यमंत्री मौजूद हों, जिनके दर पर सत्ता खुद चलकर जाती हो, जिनके घर पर मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, मिनिस्टर, ऑफिसर्स लाइन लगाते हों, जिनके एक टेलीफोन पर हर समस्या का समाधान होता हो, वो व्यक्ति अपनी एक छोटी सी समस्या के लिए आत्महत्या कर लेंगे? आवश्यकता नहीं थी, उनको एक टेलीफोन करने की जरूरत थी। इसलिए मैं कहता हूं कि इसको आत्महत्या कैसे मान लिया जाए, बात हजम नहीं हो रही है। कुछ बयान सुनिए आप। जो यहाँ के एडीजी जोन, आईजी रेंज और डीआईजी प्रयागराज, ये तीनों, और मंडलायुक्त प्रयागराज, ये सभी अधिकारी एक साथ मिलकर के टीम वर्क के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। एक एक घटना का पर्दाफाश होगा, दोषी अवश्य सजा पाएगा। उनके मन में कोई शंका थी, अगर कोई परेशानी थी, अगर उनकी कोई जमीन को छीन रहा था या कोई कारण था, कम से कम सिटिंग जज जब इसकी जांच करेंगे तो वो सब सच्चाई बाहर आ जाएगी। 3 नाम लिखे थे और उनके ऊपर एफआईआर था, तो एक ही की गिरफ्तारी क्यों? उनके समर्थकों का गंभीर आरोप है कि इस षड्यंत्र में एक सत्ता पर बैठे व्यक्ति का सीधा संबंध है, जो कि जांच का विषय है। आसपास जो उनके गनर हो रहे थे और जो नजदीकी रहने वाले हैं, उनसे पूछा जाए क्या मामला है। सुरक्षा के लेके भारत सरकार से लेके तमाम चीजें सब लोग उनकी देखभाल करते थे, मगर कहां चूक हो गई वो चिंतन का विषय है। इसकी सीबीआई जांच हो, सीबीआई जांच के साथ साथ इसका नार्को टेस्ट हो, क्योंकि आनंद गिरी ने भी सवाल उठाए हैं, जिनके ऊपर आरोप है उसने भी सवाल उठाया है, और उसमें एक बड़े अधिकारी का भी नाम ले रहे हैं। इन दिनों मठ और विशेष तौर पर वो मंदिर जो प्रसिद्ध हैं या जिनके पीछे अकूत संपत्ति और दौलत है, उनके साधु संतों की जान खतरे में है। ये बात वो सभी साधु संत समझ लें जिनके पीछे तमाम प्रॉपर्टी है और जो बड़े मंदिर और मठों को चलाते हैं। यह वाकई गंभीर खतरे का विषय है जो कुछ भी हुआ है। अमित पुरी मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से हैं, स्वामी महेशाश्रम जी मेरे साथ मौजूद हैं, अखिल भारतीय दंडी सन्यासी परिषद के संरक्षक हैं, स्वामी रविशंकर जी मेरे साथ मौजूद हैं, ब्रह्म ऋषि हैं, जूना अखाड़ा के मंडल प्रभारी हैं, स्वामी सुरेंद्र नाथ अवधूत जी मेरे साथ मौजूद हैं, कालिका पीठाधीश्वर दिल्ली से मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, और थोड़ी देर में आईपी सिंह भी आएंगे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ने के लिए। अमित पुरी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या कारण है कि 30 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत गया है, अब तक महाराज जी के शव का पोस्टमार्टम आपने नहीं कराया है। हत्या है या आत्महत्या है, ये एक गंभीर जांच का विषय है, लेकिन अब तक 30 घंटे में पोस्टमार्टम न कराया जाना ये कुछ और इशारा करता है। मैं आपके सभी प्रश्नों को उत्तरित करने का यथाशक्ति यथाभक्ति प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले स्मृति शेष परम पूज्य महंत जी को अपना नमन प्रस्तुत करते हुए अब मैं विषय को रखता हूँ। जहाँ तक पोस्टमार्टम का सवाल है, ऑटोप्सी के 5 से 7 डॉक्टरों की टीम कल ऑटोप्सी करेगी, और आज संबंधित पीठ के लोगों ने भी, मठ के लोगों ने भी उसके लिए सहमति दे दी, इसलिए वो कोई विवाद का विषय नहीं है। एफआईआर से लेकर अरेस्ट से लेकर के इन्वेस्टिगेशन के प्रिलिमिनरी स्तर पे, एसआईटी पे आपने सवाल खड़े किए प्रारंभिक प्रस्ताव। मैंने पूछा आपसे कि पोस्टमार्टम 30 घंटे के बाद तक क्यों नहीं हुआ, इसका संतोषजनक जवाब है आपके पास? बिल्कुल संतोषजनक उत्तर दे रहा हूं। संबंधित पीठ और मठ के माध्यम का आज सहमति प्राप्त हो गई, कल वो पोस्टमार्टम हो मुझे नहीं लगता किसी ने असहमति की हो, अगर किसी ने असहमति की हो तो आप बयान पेश करें। नहीं, मैंने असहमति की बात नहीं की। तो फिर आपने पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया? मैंने शब्द सहमति प्रकट किया, सहमति आज प्रकट। अगर पूरा देश और उनके अनुयायी, लाखों अनुयायी, सनातन धर्म के वाहक अगर ये जानने के इच्छुक हैं, हिंदू जानने के इच्छुक हैं कि महाराज जी की मौत कैसे हुई, तो आप उन्हें बताना क्यों नहीं चाहते? बिल्कुल जानने के इच्छुक होना भी चाहिए, और सरकार किसी को भी बचाने की प्रयास में नहीं है। मैंने तो कहा ही नहीं कि आप किसी को बचा रहे हैं, आप तो खुद ही कबूलने लगे। अरे भाई सुन तो लीजिए, कबूलनामा नहीं है। आपने जो प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा किया कि पोस्टमार्टम ना कराकर कुछ इधर उधर की बात है, तो कोई इधर उधर की बात नहीं है। मैंने तो एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, से लेकर के कमिश्नर लेवल पे पोस्टमार्टम क्यों नहीं? एक विषय जांच का अलग प्रिलिमिनरी चल रहा है,
और चाहे सिटिंग जज हो चाहे सीबीआई, माननीय सरकार पुरी हर जी, तरह की जांच के लिए माननीय पुरी तैयार जी, है और सहमत है। सुनिए पुरी जी, इस पैनल पे तमाम महंत लोग बैठे हुए हैं, सबको मैं उन नमन सबका है, प्रणाम करता हूं, सबको और मैं नमन एक है। बात, वो लोग भी आपको बताएंगे। जी, मेरा सिर्फ सिंपल से एक क्वेश्चन है कि आप पोस्टमार्टम क्यों नहीं करा रहे हैं। और दूसरी बात, 8 पन्ने का ये कथित सुसाइड लेटर, मैं कथित शब्द जोड़ रहा हूं, बिल्कुल सही क्या है। महाराज जी ने लिखा है, इसका कोई दावा कर रहा है? क्या इसकी फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई? डीजीपी ने स्वयं कोट किया है और डीजीपी को मैं सीधे कोट कर रहा हूं मुकुल गोयल को कि इसको फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया। भेज दिया गया और उसके पहले आपने मीडिया को लीक कर दिया। अब किसने लीक किया है ये अनदर मैटर। ये पुलिस के पोजीशन में था, ये मेरे पास कैसे है? नहीं, ये कई जगह सर्कुलेट हुआ। ये पुलिस के पास अरे था, भाई, ये मेरे पास कैसे है? अरे भाई ये व्हाट्सएप पे ये आया, पुलिस के पास था, ये मेरे पास कैसे भी है? आया, मैं पेन किए दे ये रहा हूं। पुलिस के पास था, मेरे पास भी कैसे आया है? WhatsApp पे। ये पुलिस It's a के पास matter था, of ये पब्लिक investigation. डोमेन में कैसे है? इट इज अ मैटर ऑफ तो इन्वेस्टिगेशन। विदाउट फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन आपने कैसे ये सुसाइड नोट, ये वसीयतनामा है बेसिकली। लीक किया है, कहां से लीक हुआ है, ये अनदर मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। आप और सिर्फ- मैं डिमांड करता हूं इसे इन्वेस्टिगेशन के दायरे में लिया जाए। मैं सहमत हूं आपकी बात से। तो आप मुझे बताइए, कितने हाई प्रोफाइल मामले की जिसमें कुछ बड़े अफसरों पर भी आरोप हैं, आप जांच एक डिप्टी एसपी से कराएंगे? उसकी हिम्मत है कि वो अफसरों को तलब करेगा? डिप्टी एसपी अकेले जांच के नाम पर धूल झोंका जा रहा है। एडीजी लेवल के अफसर और कमिश्नर के साथ जी नहीं, DIG डिप्टी और एसपी, IG, ये लीजिए। दोनों लोग डिप्टी एक एसपी जांच पूरी करेगा। 4 आदमी ये की लिस्ट टीम है मेरे पास, डिप्टी एसपी जांच मुख्यमंत्री करेगा। ने सार्वजनिक ऐलान किया है इसको। डिप्टी और एसपी के नेतृत्व में जांच केपी करेंगे। सिंह ने इसको स्वीकार भी किया है सार्वजनिक रूप से। डिप्टी एसपी के नेतृत्व में आप जांच करा रहे वो हैं? एसआईटी लेवल प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन आईओई करता है। तो कितने प्रिलिमिनरी, आप जो पुलिस पोस्टमार्टम तक ना कराई हो, सो कॉल्ड लेटर को ये बताया जा रहा हो कि महाराज जी ने लिखा है विदाउट फोरेंसिक ओपिनियन, आपने कैसे इसको कह दिया कि ये महाराज जी के हाथ का लिखा किसने पत्र है? कहा कि ये महाराज जी का लिखा हुआ है? पुलिस कह रही है। वो तो ये डे वन से, बताया एक गया मिनट है सुनिए कि आप, मैं ये- आपको वो बयान ये भी मौके पे पोजीशन आप में मेरा मिला, सवाल ले लें। मौके पे पोजीशन में मिला है, इसलिए आप forensic मेरी जांच बात के लिए सुनिए, गया है। विदाउट पोस्टमार्टम, विदाउट फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, वहां के आईजी ने घटना के आधे घंटे के भीतर मीडिया को स्टेटमेंट दिया और कहा यह आत्महत्या है। जब आपने जांच की नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई नहीं, पोस्टमार्टम हुआ नहीं, फोरेंसिक रिपोर्ट आई नहीं, आपका एक सीनियर पुलिस अफसर कैसे यह दावा कर सकता है कि यह सुसाइड है? प्राइमा फेसाई कमरा अंदर व्हाट से इज प्राइमा फेसाई? कमरा अंदर से बंद था। कैसे और पता जब कमरा अंदर सेवादार- से बंद था? जब सेवादार- दो स्टेटमेंट वो है, एक सेवादारों कह के रहा है कि बयान भी तोड़ा है। गया और एक कह रहा था कि खुला हुआ था। सेवादारों के बयान भी हैं। ये सब इन्वेस्टिगेशन और तफ्तीश में आगे बढ़ेगा और उसकी सच का सच और दूध का दूध और पानी का पानी एक काम होगा। क्यों नहीं करते हैं आप, इसकी सीबीआई से जांच करा लें? हम सहमत हैं, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हो जाने दीजिए। सिटिंग जज हो या सीबीआई, सरकार किसी भी जांच से पीछे नहीं है। क्योंकि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के उपाध्यक्ष ने कल रात मांग की कि इसकी सीबीआई से जांच हो, आप करा लीजिए। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आने दीजिए, हम उसके लिए तैयार हैं। जो पुलिस पोस्टमार्टम नहीं करा रही, मैं कैसे कह दूं कि आप जांच करेंगे? अरे इसकी? भाई, उप मुख्यमंत्री श्री केशव मौर्य जी ने सार्वजनिक रूप से कहा कि हम सीबीआई जांच से पीछे नहीं है। तो भाई ऑर्डर करिए ना, पोस्टमार्टम तो करा दीजिए महाराज जी का। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दीजिए, ऑटोप्सी रिपोर्ट आने कब दीजिए। कराएंगे पोस्टमार्टम आप? कल 5 से 7 भाई डॉक्टरों की पूरा टीम देश इसको 30 घंटे से ये पोस्टमार्टम सवाल करेगा। पूछ रहा है कि महाराज जी ने आत्महत्या की या उनकी हत्या हुई। अगर पोस्टमार्टम आप करा देंगे, मेरे सवाल का जवाब हो जाएगा, मेरा मुंह बंद कर दीजिए आप। कोई पोस्टमार्टम को रोका नहीं गया है। ओके, मैं स्वामी महेशास्त्रम जी को आदर के साथ इस डिबेट में आमंत्रित करता हूं। स्वामी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं और आप ये बताइए, क्या मैंने अमित पुरी जो भारतीय जनता पार्टी रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता हैं, मैंने कोई गलत सवाल पूछा उनसे? स्वामी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? स्वामी महेशास्त्रम जी? ओके, लग रहा है मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही। मैं स्वामी रविशंकर जी के पास चलता हूं। स्वामी रविशंकर जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ, सुन पा रहा हूँ। जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मैंने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से क्या गलत सवाल पूछे हैं? प्रश्न आपके जो है ये कुछ जी, और हम समझते हैं कि ये अब तक हो जाना चाहिए था, किंतु एक मटका क्या उन लोगों का, उन लोगों का क्या विचार था, ये तो वो लोग ही जी, आपका क्या मत है कि उनकी मौत के पीछे की वजह क्या हो सकती है? आपका प्राथमिक आकलन और अनुमान क्या है? मेरा अनुमान क्या, महाराज वहाँ तो वो दुबई की एक
हम लोगों के यहाँ मठ और अखाड़े जो है एक परिवार होता है, तो परिवार में क्या उठापटक चल रही है ये दूसरा परिवार तो तभी जानता है जब उससे होता है सुलह सफाई की बात आती जी है। ना अखाड़े के हों, वो निरंजनी अखाड़े के हैं, वो बागंबरी गद्दी है, तो उसके यहाँ परिवार में क्या चल रहा है उसको कोई योग्य नहीं माना है, उनका पारिवारिक मसला है। लेकिन ये होता है कि यदि कोई कार्य कभी मुक्त हो गया है, संदेह है उसकी मृत्यु, तो उसको फटाफट उसकी जांच हो जाए, पोस्टमार्टम टाइम से हो जाए, तो कम से कम शरीर की सदगति हो जाए, जो मृत शरीर है उसकी सदगति हो जाए। जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर ये आत्महत्या है तो पुलिस अब तक सारे एविडेंस के साथ सामने क्यों नहीं आ रही है, और अगर ये हत्या है तो पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया जा रहा है? ये तो शासन प्रशासन और वहाँ मठ के लोग है नहीं जी बता सकते हैं क्यों ऐसा इस तरह की। आप क्या डिमांड करते हैं स्वामी जी, आप क्या चाहते हैं? मैं तो चाहूँगा क्योंकि एक संपूर्ण सनातन समाज इससे एक तरह से मर्माहत हुआ है, और संत समाज के ऊपर एक बहुत बड़ा जो है प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है नहीं, क्योंकि जो महात्मा लोगों को आत्मबल प्रदान करता है वो महात्मा आत्महत्या कर ले, ये बहुत दुखद घटना है। जी, स्वामी महेश आश्रम जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मैं उनका बहुत स्वागत करता हूं। बहुत धन्यवाद स्वामी महेश आश्रम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मैंने कुछ गंभीर प्रश्न आज की इस परिचर्चा में उठाए हैं, जो मैंने रूलिंग पार्टी सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ता से पूछे हैं। मेरे दो सवाल हैं सर, कि 30 घंटे बीत जाने के बाद भी महाराज जी के शव का पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ, और दूसरा ये तथाकथित सुसाइड नोट, ये सुसाइड नोट कम वसीयत पत्र ज़्यादा लग रहा है मुझे, ये कैसे साबित हो कि ये महाराज जी ने लिखा है? देखिए ऐसा है, ये केस जो इंक्वायरी चल रहा है यही गलत चल रहा है, क्योंकि पुलिस के द्वारा बताया गया कि हमको फ़ोन करके बताया गया कि नरेंद्र गिरी सुसाइड कर लिए, परंतु ये कैसे प्रमाणित होता है कि नरेंद्र गिरी ने सुसाइड किया, जबकि लाश टंगा हुआ नहीं था, पृथ्वी पर पड़ा हुआ था। पुलिस ने उसका जांच नहीं किया और अपने मनगढ़ंत कहानी के द्वारा उन्होंने ये कह दिया कि ये सुसाइड नोट सत्य है, और जो सुसाइड नोट में लिखा है आनंद गिरी के विपक्ष में वो सत्य है। अगर वो सत्य है तो आनंद गिरी जो आरोप लगा रहे हैं उन लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, उनको जांच में क्यों रखा गया? इसलिए ये सारा जांच ही गलत चल रहा है, यहाँ सब कुछ गलत है। हम लोग बहुत दुखी हैं, हमारा साधु समाज इसलिए दुखी है कि इतने बड़े महात्मा अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, जिसके पास सरकारी सुरक्षा भी है, अब वो व्यक्ति का उसकी हत्या हो जाती है और उसको सुसाइड साबित करने का प्रयत्न किया जा रहा है, जबकि नरेंद्र गिरी जी कभी भी एक पत्र भी नहीं लिखते थे, उनको लिखना ही नहीं आता था, सिर्फ साइन करते थे। फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि 5 पन्ने का सुसाइड नोट? क्या आप इस बात को लेकर निश्चिंत हैं कि वो इतना लंबा पत्र नहीं लिख सकते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं लिख सकते थे, वो कभी जीवन में लिखे ही नहीं कोई। मेरा परिचय उनसे 2004 से ही है जी। वो इतने लंबे पत्र कभी नहीं लिखते थे? ही नहीं थे। जो भी एक 4 लाइन लिखने के लिए अपने शिष्यों को बुलाया करते थे, वो कैसे पत्र लिख सकते थे? और वो भी 8 पन्ने का पत्र है, और ये सुसाइड लेटर कम, वसीयतनामा ज्यादा लगता है मुझे। नहीं, ये वसीयतनामा का ये षड्यंत्रनामा लगता है, ये फूल षड्यंत्र है। उनको मारा गया है, मार करके ये लेटर को एक प्रदर्शन के लिए रख दिया गया कि पब्लिक का ध्यान इस लेटर पर चला जाए।
पर कौन लोग हैं जो ऐसा आपको चाहते हैं, और सरकार इस पर कोई तत्काल कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? भाई मैं तो एक ही डिमांड कर रहा हूं कि इस लेटर की फोरेंसिक जांच करा लो और पोस्टमार्टम करा दो। नहीं, ये जांच का विषय है, देखिए जांच का विषय है, लेकिन जो लोग जांच के लिए बैठाए गए हैं और उन्हीं के ऊपर आरोप लग रहा है, तो पहले तो उनको अलग करो, फिर जांच करो, चाहे सीआईडी से जांच कराओ। क्या आपको लगता है कि जांच करा रहे हो कि जिस पर आनंद गिरी जी जायदाद, जमीन और अकूत जो संपत्ति है मठ के पास, उसके कब्जे को लेकर ये इस प्रकार का षड्यंत्र रचा गया है, आप ऐसा कहना चाहते हैं? देखिए, अब लगता तो यही है। अब हम उस विषय में तो पूर्ण ये नहीं प्रमाणित नहीं कर सकते कि जमीन जायदाद के लिए, लेकिन है तो कोई षड्यंत्र। उनको मारा गया है, वो आत्महत्या कभी नहीं कर सकते, वो बहुत आत्मबली महात्मा थे, स्पष्ट बोलने वाले थे, इसलिए आत्महत्या का तो आत्महत्या प्रोजेक्ट किया गया है, आत्महत्या साबित करने का प्रयत्न किया जा रहा है। जी धन्यवाद आपका। मैं आगे भी आपको कार्यक्रम में जोड़ूंगा, हमारे साथ बने रहिएगा। स्वामी सुरेंद्र नाथ अवधूत जी मेरे साथ दिल्ली से मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका स्वामी सुरेंद्र नाथ जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। महाराज जी के निधन की खबर हम सबको मिली, आपको भी प्राप्त हुई होगी, लेकिन जिस प्रकार की जांच चल रही है वो जांच मन को तसल्ली नहीं देती है। जिस प्रकार से घटना हुई, घटना के बाद के घटनाक्रम, जिस प्रकार के स्टेटमेंट्स और 30 घंटे बीत जाने के बाद भी पोस्टमार्टम न होना और एक तथाकथित वसीयतनामा कम सुसाइड लेटर का आना, ये थोड़ा संदेह प्रकट करता है। आपका क्या मत है? देखिए, परम पूज्य नरेंद्र गिरि जी की मौत को सुनकर हम स्तब्ध हैं। महाराज जी बहुत ही जुझारू और संघर्षशील प्राणी थे। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहते हुए जितनी भी चुनौतियां उनके सामने आई, उन्होंने उनका डटकर सामना किया और उनका समाधान किया। तो उनसे ये अपेक्षा करना कि वो इस तरीके से आत्महत्या कर लेंगे, ये किसी भी प्रकार से हम उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। और जो प्रश्न आपने जनता भाजपा के किसी नेता के सामने उठाए, वो प्रश्न आज हर एक के मन में उठ रहे हैं कि उनके पोस्टमार्टम अभी तक क्यों नहीं कराया गया, उसकी सघन जांच क्यों नहीं कराई जा रही। एक छोटे अधिकारी से उनके जांच की जो है कराई जाना, वो उससे जो है लोगों के मन में शंका पैदा हो रही है, जबकि बड़े बड़े अधिकारियों और नेताओं के नाम भी इसमें लिए जा रहे हैं, उन पर भी शक जाहिर किया जा रहा है। तो हम आपके माध्यम से एक उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं और इसमें संभव हो तो सीबीआई जांच कराई जाए, ताकि षड्यंत्र के पास से पर्दा उठाया जा सके और उनके मौत के कारणों का जो सही खुलासा हो सके। जी स्वामी हमारे सभी स्वामी महेश आश्रम जी ने एक महत्वपूर्ण बात कही कि महाराज जी कभी इतना लंबा चौड़ा लिखते नहीं थे, अगर उन्हें 2-4 लाइनें लिखानी भी होती थी तो अपने शिष्यों को बुलाते थे। मैं भी सहमत हूं, क्योंकि मैं भी उनको सन 2000 से जान रहा हूं। मैंने तो प्रयागराज में पत्रकारिता जब शुरू की थी तब मैंने उनको काफ़ी कवर करता था, उसके बाद भी मैंने उनको कवर किया कुंभ के दौरान। मैंने भी उनको कभी लिखते पढ़ते नहीं देखा, दस्तखत करते जरूर देखा। तो महेश आश्रम जी की इस बात से मैं सहमत हूँ कि 8 पन्ने का कोई सुसाइड लेटर कम वसीयतनामा नहीं लिखेगा। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इसको लेकर मन में सभी के संदेह है और इसका जो फॉरेंसिक जांच कराई जाए कि सचमुच ये महाराज जी के द्वारा लिखित है या किसी और के द्वारा लिखकर इसको जो है सार्वजनिक किया जा रहा है, तो सभी के मन में ये संदेह है। इसकी निश्चित रूप से फॉरेंसिक जांच हो और इस षड्यंत्र से का जो है पर्दाफाश होना चाहिए और जो भी दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी भी जो है। स्वामी जी, मैं 2 प्रश्न उठाना चाहता हूँ। घटना को 30 घंटे बीत चुके हैं जी। 2 महत्वपूर्ण मामले जिस पे पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट अब तक आ जानी चाहिए। बहुत हाई प्रोफाइल मामला है, ये कोई सामान्य मामला नहीं है। करोड़ों हिंदुओं के, करोड़ों सनातनियों के ध्वजवाहक की मृत्यु कोई सामान्य विषय नहीं है। आपने पोस्टमार्टम नहीं कराया। दूसरा, फोरेंसिक ओपिनियन तो आ जाती कि ये पत्र उनका हैंड रिटन है या नहीं। इसके लिए कोई बहुत रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, ये किसी भी एक्सपर्ट के लिए 2 घंटे का काम है। नहीं, निश्चित रूप से आपके द्वारा जो प्रश्न उठाए जा रहे हैं वो सभी के मन में उठ रहे हैं और हम भी ये चाहते हैं कि उस लेटर की जो है फॉरेंसिक जांच कराई जाए और बाकी इसकी पुष्टि की जाए कि वाकई उनके द्वारा लिखा है। और जैसा कि सभी लोग जो उनसे मिलने वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि महाराज जी जो है कभी भी जो है ज़्यादा लिखते नहीं थे
केवल उनको हस्ताक्षर करने में भी थोड़ा सा जो है उनको कठिनाई होती थी। जी। तो ऐसे में एक 8-8 पन्नों का या 7-8 पन्ने का सुसाइड नोट लिखना और उसमें भी इस दृष्टि से लिखना कि आगे किसी को वसीयत के तौर पर पेश करना, वो मन में संदेह पैदा करता है। करेक्ट बात है सर। और मेरी चिंता दूसरी है। उत्तर प्रदेश में तमाम बड़े मठ हैं, तमाम बड़ी गद्दियाँ हैं हिंदू धर्म के लोगों की, हिंदू धर्म के अनुयायियों की। मुझे चिंता इस बात की है 2018 से लेकर अब तक तकरीबन 22 साधु संतों, बड़े साधु संतों में अभी बहुत डीप इसकी स्टडी में भी नहीं गया, लेकिन मेरे पास जो डेटा मौजूद है 22 की हत्या हो चुकी है। ये बेहद गंभीर चिंता का विषय है। निश्चित रूप से आज जो हमारे जो प्रमुख धर्माचार्य हैं और जो संत हैं, 36,000 एकड़ से अधिक जमीनें जो है जो एक गंभीर प्रश्न हमारे सामने लोगों ने इधर उधर कर दिया। किया जाना जी, चाहिए। स्वामी जी रविशंकर जी, मैं आऊंगा, थोड़ा वक्त दें जी। कि महाराज जी उनके पास वाई श्रेणी की सुरक्षा होने के बावजूद किस तरीके से इस घटना घटित हो गई, ये वास्तव में अपने आप में हैरान करने वाली नहीं, बात मैं है। चिंतित हूँ जी। जहाँ जिन मंदिर या मठों में ज़्यादा ज़मीन या अकूत संपत्तियाँ हैं, मुझे वहाँ के पीठाधीश्वरों की बड़ी फिक्र हो गई है अब, और ये चिंता का विषय है कि उनकी सुरक्षा की जानी चाहिए। आईपी सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। आईपी सिंह जी, शुक्रिया डिबेट में ज्वाइन करने के लिए। महंत नरेंद्र गिरी जी महाराज की मौत और उसको लेकर उठाए जा रहे संदेह कि यह हत्या है या आत्महत्या, अब तक तस्वीर स्पष्ट नहीं हुई है। मैंने अखिलेश जी को का बयान सुना है प्रयागराज से, वो हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच की मांग कर रहे हैं। मैं सबसे पहले पूज्य महंत जी के चरणों में नमन करता हूँ। आज वो हम सबके बीच नहीं रहे। आज पूरा उत्तर प्रदेश दुखी है, पूरा देश दुखी है। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी लखनऊ से इलाहाबाद पहुँचे और उनके पार्थिव शरीर पर फूल चढ़ाए और वहीं से उन्होंने मांग करी कि सीटिंग जज, हाई कोर्ट के सीटिंग जज से इसकी जांच कराई जाए और जितनी भी बड़ी एजेंसियां उनको लगाया जाए, क्योंकि उनकी मौत कैसे हुई, 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत गया, अभी भी पुलिस की हिस्ट्री में कुछ भी खुलकर सामने नहीं आया है। और उससे भी अहम बात हो जाती है कि जो पीएम, जो पोस्टमार्टम होना था, वो भी सरकार के इशारे पर पुलिस ने नहीं कराया है। साधु संतों ने पूरे देश से मांग करी है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, सिटिंग जज के हाई कोर्ट के निर्देश में ये सब जांच हो, लेकिन उस पर रत्ती भर भी ये सरकार आगे नहीं बढ़ी है। जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो जरूर जोगी लिखते हैं, लेकिन वो उत्तर प्रदेश के महंत हैं। उत्तर प्रदेश में 4.5 वर्षों में 2.5 दर्जन से ज़्यादा साधु संतों की हत्या हो चुकी है, चाहे वो मेरठ हो, चाहे वो कासगंज हो, चाहे वो गोंडा हो, चाहे वो बलिया हो। ऐसे तमाम जिलों में, यहाँ तक कि अयोध्या में भी एक बड़े संत की हत्या हो गई थी। जब संतों की रक्षा ये संतों वाली सरकार नहीं कर पा रही है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, रेप के बाद उनकी हत्या कर दी जाती है। पंडित कमलेश तिवारी का वाकया मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं ब्रजेश जी, बहुत भावुक क्षण है और भावुक क्षण में उत्तर प्रदेश की जनता को बताना चाहिए कि कितनी निकम्मी सरकार है। पूज्य महंत जी को वाई कैटेगरी की सुरक्षा मानी अखिलेश जी ने 2012 में सरकार बनने के बाद दिया था। आज तक वो वाई कैटेगरी की सुरक्षा उनकी बनी हुई थी। पंडित कमलेश तिवारी हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे, उनकी जान को खतरा था। माननीय अखिलेश जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए 22 सुरक्षाकर्मी उनके तैनात किए थे, लेकिन योगी सरकार बनी, फौरन मुख्यमंत्री ने उनकी सुरक्षा हटा दी, यहां तक कि एक सिपाही भी नहीं रखा और उनकी निर्मम हत्या हो गई। सवाल यह है कि सरकार गंभीर नहीं है, मुख्यमंत्री गंभीर नहीं है, तो ये साधु संतों की हत्याएं क्यों हो रही हैं? ये देखिए, हत्याएं इसलिए हो रही हैं कि सरकार हर मोर्चे पर विफल है। नागरिकों की सुरक्षा नहीं हो पा रही है। बहन बेटियां शाम को 4 बजे के बाद घर से नहीं निकल पाती, लेकिन अखबारों में, विज्ञापनों में, टीवी चैनलों पर अगर देखेंगे तो फील गुड है। ये वैसा ही फील गुड है आपको जानकारी देना चाहता हूं, में बीजेपी का था। और आपको पता है ये जो सो कॉल्ड सुसाइड कम वसीयतनामा है जी, इसमें, और महाराज जी लोग भी, स्वामी जी लोग भी हैं, वो भी सुन लें कि ये पहला सुसाइड नोट मैं अपने जीवन में पत्रकारिता 22 साल से कर रहा हूं, देख रहा हूं कि जिसमें 8 पेज के, हर पेज के अंत में
सुसाइड करने वाले ने अपने खुद हस्ताक्षर किए हैं। जैसे रजिस्ट्री में हर पेज पे साइन किया जाता है ना, लैंड रजिस्ट्री में, उसी तरह सुसाइड के हर पेज में दस्तखत है। ये हजम नहीं होने वाली बात है, ये असामान्य गतिविधियां हैं। ये भी हो सकता है, मुझे जांच के बाद ही पता चलेगा, हो सकता है कि किसी ने लिख कर रख दिया हो, क्योंकि इसमें यह भी लिखा कि चाबी इसको दे देना, इसको 25,000 दे देना, यहाँ मेरी समाधि लगा देना। इतना कौन बंदोबस्त लिख के जाता है जो आदमी खुद की जान लेने पर तैयार हो? इतना लंबा चौड़ा लिखेगा, वो भी हर पेज पे दस्तखत भी करेंगे अंत में। ये भी संभावना है कि ये दस्तखत पहले कराए गए हों और कराकर उस पर वसीयत जो लिखी गई है वो लिख दी गई हो, और निष्पक्ष जांच जब तक नहीं होगी ब्रजेश जी, पूज्य महंत जी को न्याय नहीं मिल पाएगा। इसलिए समाजवादी पार्टी की मांग है कि उत्तर प्रदेश सरकार सीबीआई जांच को रिकमेंड करे। वो सीबीआई जांच भी हाई कोर्ट के सिटिंग जज के मार्गदर्शन में होनी चाहिए, क्योंकि सीबीआई और ईडी इन दोनों पर, इनकम टैक्स, इन सब पर बीजेपी का एक तरह से कब्जा है। उनके इशारे पर कोई भी रिपोर्ट बनाई जा सकती है, उसको डस्टबिन में डाला जा सकता है। आप इसकी हाई कोर्ट से सिटिंग जज से जांच की मांग करते हैं? जी जी जी। ओके, बीरेन जी आ गए हमारे साथ डिबेट में। बीरेन जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ है प्रयागराज में, इसको लेकर आपके पास क्या जानकारी है और जांच किस प्रकार की चल रही है? देखिए, कल से जब से ये मामला आया है, पूरे देश और दुनिया में इस बात को लेकर चर्चा है कि बड़े हनुमान जी त्रिवेणी बांध पर स्थित उसके महंत श्री 1008 नरेंद्र गिरी जी महाराज, जो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे, उनकी मृत्यु असामयिक नहीं है। लोग तमाम तरह से इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आज पोस्टमार्टम होना था, नहीं हो पाया। मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, तमाम सारे नेता वहां पहुंचे, उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि दी। ये जो मठ है, जितने मंदिर हैं, इसके पीछे तमाम बार संपत्तियों का विवाद कारण बनता है, तमाम सारे आरोप लगते हैं। लेकिन ये जो आज चिट्ठी आई, जो सुसाइड नोट जिसे कहा जा रहा है, उससे यह साबित होता है कि महाराज जी को, महंत जी को ब्लैकमेल किया जा रहा था। वो परेशान थे और उनको बदनामी का डर था। उनके साथ उनके लोग विश्वासघात कर रहे थे और इसी वजह से वो लगातार एक हफ्ते से अवसाद में थे। 13 तारीख को भी उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की, फिर वो नहीं कर पाए, उनकी हिम्मत टूट गई। लेकिन उन्होंने दोबारा 20 तारीख को ये कर लिया। हिंदू धर्म के एक बहुत बड़े संत और एक बहुत बड़े महंत नरेंद्र गिरी को पूरे देश और दुनिया में सम्मान हासिल था। जो संत सबको रास्ता दिखाता था, परेशानियों से निकलने का तरीका बताता था, वो खुद किन परेशानियों में घिरा था, उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। ये बड़ा रहस्य बना हुआ है दुनिया के सामने। सरकार कह रही है कि वो पूरे मामले का खुलासा कर देगी। एक एसआईटी भी गठित की गई है। कल आईजी इलाहाबाद का बयान आया था प्रयागराज का, आज मुख्यमंत्री ने भी बोला है। तो अब जांच चल रही है। पीएम की रिपोर्ट के बाद बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी। पोस्टमार्टम का सबको इंतज़ार है। लेकिन आपको याद होगा ब्रजेश जी कि हमारी आपकी जानकारी में ये दूसरा ऐसा सुसाइड है जो पूरे देश और दुनिया में चर्चा का विषय बना है। मध्य प्रदेश के भैयू जी महाराज, आपको याद होंगे, जब उन्होंने खुद को गोली से उड़ा लिया था, आत्महत्या कर ली थी। बहुत प्रसिद्ध संत थे, देश दुनिया में उनको बहुत अनुयायी थे, बहुत लोग जानते थे, प्रधानमंत्री तक उनका सम्मान करते थे। नरेंद्र गिरी जी के मरने पर भी देश की सरकार और प्रधानमंत्री ने तुरंत इसको संज्ञान लिया, दुख प्रकट किया। संत महात्मा हमारे लिए आदर्श हैं। वो त्याग सिखाते हैं, लोगों को आशीर्वाद देते हैं, समाज को सद्मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए बने हैं। लेकिन लग्जरी गाड़ियां, बड़े बड़े महल और अत्यधिक पैसा कई बार इस तरह की घटनाओं का कारण बनता है। दुनिया को सिखाने वाले संत, त्याग सिखाने वाले, वो खुद तमाम मोह माया में बंध जाते हैं। लेकिन आज महंत नरेंद्र गिरी जी की मौत
पूरे इलाहाबाद को पूरी रात जगा नहीं रही, पूरे उत्तर प्रदेश को जगा रही है। और ये तमाम सारे सवाल अपने साथ लेकर आई है। आज सौभाग्य से कहिए कि उत्तर प्रदेश में एक संत भी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है। साधु संत महात्माओं का जो सम्मान वो करते हैं, इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आए। योगी जी की सरकार में इस बात की भी लोगों को उम्मीद है, लोग देख रहे हैं अब इसका क्या रिजल्ट आता है। हालांकि नरेंद्र गिरी जी महाराज ने अपना उत्तराधिकारी बलवीर गिरी को घोषित किया है और उनके जो 3 शिष्य हैं जिनके ऊपर आरोप है, उनको गिरफ्तारी हो ही चुकी है। जी, बहुत सारे सवाल का जवाब संत महात्मा, मतलब ये सुसाइड लेटर कम, कौन गुनहगार है वो जेल चला जाए, किसको गद्दी मिल जाए, किसको पैसा मिल जाए, किसको कमरे की चाबी मिल जाए, कहाँ समाधि लग जाए, ये पूरा मतलब खाका खींचा गया है। एक फुल 8 पन्ने के पत्र में हर चीज सेल्फ डिक्लेयर्ड है। जो संत महात्मा दूसरों का मार्गदर्शन करता हो, अगर वो इस तरह से आत्महत्या कर ले तो उसके जीवन में कितनी निराशा रही होगी। इस पत्र में जो बातें लिखी गई हैं, अब उसकी जांच तो सरकार कराएगी या जो एजेंसी करे, लेकिन एक लंबी पीड़ा से महंत नरेंद्र गिरी जी गुजर रहे थे, इससे कोई शक नहीं। उनको ब्लैकमेल किया जा रहा था। एक ऑडियो की बात भी लिखी गई है। अब वो ऑडियो लिख पाए या सीडी लिखना चाहते थे या क्या लिखना चाहते थे, ये अलग बात है। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा है जो भी हुआ है, लेकिन अब सबकी निगाहें वहीं पर टिकी हुई हैं। संत महात्मा का जीवन जो होता है वो दूसरों के लिए परोपकार पर निर्भर करता है, दूसरों के लिए त्याग करता है और वो मानव से उठकर महामानव की ओर चलते हैं। आचार्य नरेंद्र गिरी जी भी उसी तरह के संत थे। जब अखाड़ा परिषद के वो अध्यक्ष थे और कुंभ का आयोजन होता था, पूरी दुनिया के लोग आते थे। एक संत का ऐसे चला जाना लोगों को हजम नहीं हो रहा है। ये बात सही है कि अब इसकी जांच में लोगों को इंतजार है, लेकिन देखिए कब तक इसका रिजल्ट आता है, क्या परिणाम आता है। जी, मैं एक जानकारी के लिए बता दूं कि अजीत सिंह चौहान जो एसआईटी के अध्यक्ष बनाए गए सीओ, वो लखनऊ के हजरतगंज थाने में पहले इंस्पेक्टर रहे हैं, यहाँ बहुत दिनों तक रहे हैं। अच्छी साख है उनकी, हो सकता है कि वो इस मामले में कुछ बड़ी कार्रवाई करें, लेकिन वैसे अगर और निष्पक्ष कार्रवाई की बात है तो स्वाभाविक है कि सीबीआई या हाई कोर्ट का कोई जज इसकी जांच करे। दोनों में से कोई करता तो शायद बहुत चीज़ें साफ होती। आज सवाल उठाया जा रहा है कि मठ के पास बड़ी संपत्ति है, बड़ी लग्जरी गाड़ियां हैं, बड़े सारे ऐश वैभव, तमाम सारी चीजें। संत महात्माओं को दान में जीते हैं, आप सम्मान पता नहीं है। ये सब मिलता है जी। तो जो सम्मान और दान से मिलता है, लेकिन जिसने अपने जीवन का ध्येय मानव सेवा को बना रखा था, उस शख्स का नाम आचार्य नरेंद्र गिरी है। उन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया। अब जिसको जो अंदाजा लगाना हो लगाए। बहरहाल जो लोग हमारे बीच से चले जाते हैं वो ऐसे नहीं जाते, उनके जाने का बड़ा दुख है। और नरेंद्र गिरी जी की आत्महत्या से पूरे आम जनमानस, हिंदू धर्म और तमाम धर्मों के लोग दुखी हैं। हमारे मित्र हैं और हम लोगों के बड़े भाई हैं राजकुमार सिंह, बहुत बड़े पत्रकार हैं, बनारस में हैं। उन्होंने लिखा है कि खुदा से बेइंतहा रूठा होगा शख्स, वो बेहिसाब टूटा होगा, और इस तरह बेसबब हंसता नहीं था, जख्म कोई पुराना फूटा होगा, और महफिल से गया वो बेगानों सा, आस दामन का फिर छूटा होगा, और बहुत उदास है आज हिज्र का चांद, आँख से तारा कहीं टूटा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन जानकारी के लिए। अमित पुरी जी, मैं आपसे समझना चाहता हूँ, क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश की सरकार कोई हाई लेवल की इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन का आर्डर नहीं कर रही है, जबकि करोड़ों अनुयायी सवाल उत्पन्न कर रहे हैं और महाराज जी की मौत को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। मैंने आपसे प्रारंभिक भाग में भी कहा था और अभी आपने वीरेंद्र जी की रिपोर्ट को भी सुना कि सरकार प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का इंतजार कर रही है और वो एडीजी लेवल के अधिकारी और कमिश्नर और आईजी और डीआईजी लेवल के अधिकारी एक तरफ इंक्वायरी कर रहे हैं और दूसरी तरफ सर्किल ऑफिसर के अगुवाई में एक एसआईटी जांच अलग से हो रही है। दोनों की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आने के साथ
सरकार को किसी भी प्रकार की जांच, चाहे सीबीआई की हो, चाहे सिटिंग जज की हो। अब मैं बड़े हास्यास्पद स्थिति में, मैं राजनीतिक उत्तर नहीं देना चाहता था, लेकिन आईपी सिंह जी यहाँ आ गए और कहने लगे सीबीआई गवर्नमेंट के कंट्रोल में, तब भी हमें सीबीआई से जांच करानी है। अरे भाई कुछ तो तथ्य रख दे। लेकिन आज वो, मुझे लगा कि नेशनल क्राइम ब्यूरो के रिकॉर्ड के ऊपर नहीं थे, नहीं तो अक्सर वो बजा देते थे कि नेशनल क्राइम ब्यूरो का रिकॉर्ड है। वो इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि 2013 से लेकर मैं अब उस तक पर की चर्चा किसी और दिन comparative करूंगा। analysis आई मैं तो वो घूमकर अपने समाजवादी प्राथमिक पार्टी की सवाल भलाई पे कर आता हूं। देगी। मैं घूमकर अपने प्राथमिक सवाल पर आता हूं। जी जी जी। 31वां घंटा चल रहा है, पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया? पोस्टमार्टम कल की तारीख में हो जाएगा और सारी सहमति और सारी विघ्न बाधाएं उसके अंदर कोई नहीं है। सब निर्विघ्न तरीके से पोस्टमार्टम होने के बाद। कौन है जो पोस्टमार्टम को 30 घंटे से रोके हुए? कौन है आप बता दीजिए, किसने किसने मुझे रोका मालूम है? होता तो मैं तो उसका कोई चेहरा नहीं बेनकाब रोके, कर देता। कोई नहीं रोके। मेरे इसीलिए पास कह रहा जांच हूं, एजेंसी कोई नहीं है, आपके पास है? कोई नहीं रोके है। मेरे पास पुलिस नहीं है, आपके पास पुलिस है? कोई नहीं रोके। दे दीजिए मुझे, अभी जांच करा के 2 घंटे में सब बता कोई दूंगा। नहीं रोके हैं। हमने तो यहाँ तक अधिकृत कहा कर दो, मुझे अभी बता कि दूंगा। अखाड़ा परिषद के लोगों ने भी कहा हम जांच के साथ अलग से जांच करेंगे। सरकार ने कहा हम उससे भी सहमत हैं। तो भाई साहब पोस्टमार्टम तो करा दो। पोस्टमार्टम होने जा रहा है। कब होगा? कल हो जाएगा पोस्टमार्टम। तो अब तक क्यों नहीं हुआ? आपको मैं उत्तर दे चुका पहले भाग में। एक ही क्यों नहीं सवाल करा को रहे हो? कई- पोस्टमार्टम कई- कराने से कौन रोक रहा कहीं है? कोई रोक नहीं है, किसी किस्म का कोई आरोप नहीं है। ओके, ये पत्र महाराज जी ने लिखा है, ये कैसे पता आप लोग को? ये जब डीजीपी की बात मैंने कोर्ट की, मुकुल गोयल की, कि ये भेज दिया गया है फॉरेंसिक जांच के मुकुल लिए। गोयल तो लखनऊ रहते हैं, प्रयागराज की इन्वेस्टिगेशन को उन्हें कैसे जानकारी? नहीं, किसने कहा? मुकुल गोयल ने इसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा है। उन्होंने कोर्ट किया डीजीपी ने। फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट आने थे, उसके अच्छा, बाद इतना क्या होगा? हाई प्रोफाइल मामला है, ऐसे मामलों की फॉरेंसिक रिपोर्ट 2 घंटे में बनती है। हम भी 22 साल से काम कर रहे हैं यही उत्तर प्रदेश में। इतने हाई प्रोफाइल केस के अंदर सारी की सारी कंसर्न्स लेकर के ही फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट आएगी। कहीं पर ऐसा ना हो कि कोई चूक हो जाए। इसको पूरे एहतियात के साथ और पूरी शुद्धता और पारदर्शिता के साथ भाई केयर चूक करें। तो हो ही रही है कि 30 घंटे से करोड़ों अनुयायी जवाब मांग रहे हैं और आप बच के चौराहे से निकल रहे हैं। कोई चौराहे से बच के नहीं जा रहा। कोई अपराधी चौराहा पार नहीं कर पाएगा। नहीं, लेकिन अभी तो सवाल आप ही की भूमिका पर खड़े हो रहे हैं। एफआईआर हुई, अब मैं इस पे नहीं एहसान जाना नहीं है चाहता। एफआईआर तो होगी। एफआईआर हुई, अरेस्ट हुई। अब उसपे भी सवाल हो रहे हैं कि एफआईआर एक तरफ से क्यों हुई, जिसने को अरेस्ट किया गया उसके आरोपों पर मैं क्यों कहता नहीं हूं हो रहा? फांसी के फंदे पे चढ़ा दो जो आरोपी है, बस भाई साहब पोस्टमार्टम करा दो। पोस्टमार्टम होने जा रहा है और ये प्रोसिक्यूशन का काम है किसको फांसी देनी है या नहीं देनी है। ओके, स्वामी रविशंकर जी, मैं आपसे सर समझना चाहता हूं, आप मुझे बताइए कि ये घटना तमाम प्रकार के संदेह उत्पन्न करती है। आपके मन में कुछ संदेह हैं इस घटना को लेकर? निश्चित मेरे मन में ये संदेह आता है कि आज जो हमारी जो अखाड़ों की समृद्धशाली परंपरा है, क्योंकि पीछे विगत काफी समय से अखाड़ों में विघटन पैदा किया जाता रहा। आज हमारे विगत कुछ समय से हमारी अखाड़ों की सब परंपरा और सुदृढ़ हो रही है। जब से आज जगतगुरु शंकराचार्य भगवान ने इसकी परंपरा डाली, तो ऐसा लगता है कि कुछ लोग, कुछ तथाकथित लोग षड्यंत्र करके हमारे अखाड़ों की परंपरा को दूषित करने का प्रयास कर रहे हैं और ऐसे लोगों का माने आगे लाना चाहते हैं, या जिससे लगता है कि ये संभाल ले जाएगा, उसको किनारे कर लगाना चाहते हैं। जी, क्या आपको लगता है कि ये अखाड़ा परिषद का कोई विवाद है या बागंबरी पीठ के जमीन जायदाद का या बदनामी का विवाद है? क्या है ये? अखाड़ा परिषद का इसमें कोई विवाद नहीं दिखाई देता। अखाड़ा परिषद से तो कोई मतलब ही नहीं है जी। इसमें वहाँ के मठ बागंबरी गद्दी के का व्यक्तिगत क्या है, ये तो जांच का विषय है। क्योंकि मैं नहीं बोल सकता या मैं नहीं जान सकता कि वहाँ अंदर में क्या चलता है, क्या हो रहा है। आपका क्या मत है कि स्वामी रविशंकर जी, आपका मत क्या है कि महंत नरेंद्र गिरी जैसा उच्च कोटि का मानस मर्मज्ञ आत्महत्या जैसा कदम उठा सकते हैं? अपेक्षा नहीं रखता। जी, मैं भी सहमत हूं आपसे। स्वामी महेशाश्रम जी के पास चलते हैं, उनको इस डिबेट में सम्मिलित करते हैं। स्वामी महेशाश्रम जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, और उत्तर प्रदेश में मैं जो डेटा देख रहा हूं, 20-22 हाई प्रोफाइल मर्डर्स हमारे साधु समाज के पूजनीय साधुओं का हुआ है उत्तर प्रदेश के भीतर। ये काफ़ी गंभीर चिंता का विषय होना चाहिए। देखिए, ये दुर्भाग्य का विषय है कि संतों के ऊपर इतना आक्रमण हो रहा है,
फिर भी हम देखिए, हम लोग किसी पार्टी के समर्थक नहीं हैं, साधु हैं और वैदिक सनातन परंपरा में पलने वाले सबके संरक्षक है। हमारा मांग ये है कि जो ये साधुओं के कत्ल की परंपरा चल रही है, ये कत्ल है, ये मैं इसको कभी भी सुसाइड नहीं मान सकता। और इसलिए क्योंकि नरेंद्र गिरी से हमारा बहुत नज़दीकी था, बहुत आत्मबली थे वो, इसलिए योगी जी से आग्रह है कि ये सीआईडी से इसका जांच कराएं और जो लोग वास्तविक दोषी हैं उसे पकड़ें। और क्योंकि अब हम लोगों के मन में भय समा गया है कि कल हमारे साथ क्या होगा। सभी साधु भयभीत है, दुखी भी हैं, भयभीत भी हैं। करेक्ट, मैं सहमत हूं आपसे और क्योंकि इस चिंता से भी मैं वाकिफ हूं। जी, 1 महीना के अंदर दूसरा साधु चला जाता है जी, और फिर उसका जांच पर जांच, उसके बाद कुछ नहीं होता है। धन्यवाद आपका। मैं स्वामी सुरेंद्र नाथ अवधूत जी को जोड़ना चाहता हूं। स्वामी सुरेंद्र नाथ जी, ये गंभीर चिंता का विषय है कि उत्तर प्रदेश के भीतर हमारे पूजनीय साधुओं के जीवन को गंभीर खतरा है और इतनी घटनाएं हो गई हैं। इस समाज के पूजनीय साधुओं की चिंता हमें करनी चाहिए। केवल उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, केवल उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, बाकी पालघर में भी हमारे संतों पर हमला हुआ और जगहों पर भी हमले हो रहे हैं। ये निश्चित रूप से संतों की सुरक्षा को लेकर एक गंभीर विषय है, इस पर जो चिंतन होना चाहिए। और अभी जो आपने समाजवादी पार्टी के जिन प्रतिनिधि को जोड़ा, उनकी राजनीतिक बयानबाजी ज़्यादा थी और संतों की सुरक्षा को लेकर चिंता कम थी। तो आज जब योगी जी वहाँ गए थे, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराई जाएगी और निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। संतों की हत्या हुई है, राजनीतिक विवादों से ऊपर उठकर क्या किया, कम से कम जो है वो सब धूल फाँक रही है वो फाइलें, एक भी कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए सवाल खड़ा होता है, इसलिए सवाल हमने खड़ा किया है। आज अगर पूज्य महंत जी हमारे बीच नहीं रहे तो आखिर जांच में क्यों विलंब हो रहा है? आपको संतों की सुरक्षा की चिंता नहीं है, बीत गए, आपको अपनी राजनीतिक बयानबाजी और राजनीतिक फायदे की चिंता ज्यादा है। मैं एक हिंदू परिवार से हूँ, मैं सनातन परंपरा में विश्वास करता हूँ। मैं भी प्रातः गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी जब मैं स्नान के बाद पूजा पाठ करता हूँ, चंदन लगाता हूँ, मैं और पूर्ण रूप से धार्मिक हूं। आपसे आप वस्त्र में धार्मिक है, आपसे ज्यादा धार्मिक हूं शायद। लेकिन मुख्यमंत्री को बजा रहे हैं, उनकी सरकार को बजा रहे हैं, आप पालघर की बात कर रहे हैं। पालघर पर राजनीति हुई, पूरे देश में बीजेपी ने पालघर पर राजनीति किया। 2.5 दर्जन हमारे साधु संतों की हत्या उत्तर प्रदेश में हो गई। 4.5 साल हो गया मुख्यमंत्री को, वो महंत हैं, वो कहीं गोरखपीठ में नहीं लिखा कि योगी शब्द है। अरे वो झूठ बोलते हैं, योगी शब्द ही नहीं है। प्रदान की जानी चाहिए। अरे योगी शब्द को योगी बन गए, जब महंत है तो महंत क्यों नहीं लिखते? इस तरह का झूठ बोलते हैं। थैंक यू आईपी सिंह जी, शुक्रिया। अमित पुरी जी को मैं समय देता हूं, धन्यवाद आपका। एक सेकंड रुक जाए। उनकी हत्याएं हो रही हैं, दुर्भाग्य है। ऑल राइट, थैंक यू आईपी सिंह जी, शुक्रिया। अमित पुरी जी, आप मुझे बताइए सरकार क्या कमिट करती है? अमित पुरी जी का एक जवाब दे लें विजय जी, अभी उनका जवाब देना है। ये जिन अफसरों का नाम ले रहे थे, ये वही अफसर थे कि लखनऊ में बैठकर हाथरस की जो दलित की बेटी थी, जिसका गैंग रेप के बाद हत्या हो गई थी, रात में जिसकी डेड बॉडी जला दी गई थी, ये पुलिस के अफसर क्लीन चिट दे रहे थे अपराधियों को। इन पुलिस अफसरों पर उत्तर प्रदेश की जनता वन बाय वन एक एक करके बोले। अमित पुरी जी, सरकार फाइनली इस घटनाक्रम पर क्या कमिट करती है? रूलिंग पार्टी को आप रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप ये जनता को बताइए कि आपका कमिटमेंट क्या है इस घटनाक्रम को लेकर। उत्तर प्रदेश की जनता को हम आपके माध्यम से एक संदेश, एक लाइन का, एक पंक्ति का कहना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार किसी अपराधी को छोड़ने वाली नहीं है और
इसकी किसी भी स्तर की कैसी भी जांच, हर प्रकार की इन्वेस्टिगेशन के अंदर सरकार तैयार है और उसमें सहयोग करेगी। बस उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री की जांच करा लीजिए, 20-20 अरे मुकदमे यार, हैं। राजनीतिक सवाल क्यों करने आए हो उठाएंगे कि एक संघ ये की मुख्यमंत्री निर्मम- उप मुख्यमंत्री के एक मुकदमे संघ क्यों की उठाएंगे? निर्मम हृदय उनकी जांच विदारक कराइए, घटना के ऊपर आप उनसे अपनी कहिए प्रतिक्रिया व्यक्त कि कर रहे हैं। नैतिकता के मुझे आधार लगता पर, है नैतिकता कि के आधार शब्द पर तो धन्यवाद। नैतिकता की बात आप करेंगे तो थैंक मुख्यमंत्री यू, उप मुख्यमंत्री थैंक यू, शुक्रिया, जो शुक्रिया, उठाए गए वो वापस थैंक यू किया आईपी जाए। सिंह जी, शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद। अमित पुरी जी, अमित पुरी जी, अमित पुरी जी, पोस्टमार्टम कब होगा? धन्यवाद, लगता है उनसे संपर्क टूट गया है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम को देखने के लिए। बहनों भाइयों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर ही ये स्थिति स्पष्ट होगी कि महंत नरेंद्र गिरि जी महाराज ने आत्महत्या की या उनकी हत्या हुई, और फोरेंसिक रिपोर्ट आएगी तब ये पता चलेगा ये कथित सो कॉल्ड वसीयतनामा कम सुसाइड नोट वास्तविक है, असली है या नकली। धन्यवाद, नमस्कार।